हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज हम बेसिक मैथ्स का पार्ट 5 करेंगे। और बेसिकली आज हम बात करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, इसके डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस भी एक दो करा दूंगी मैं आपको, और इसके बाद एक अगला पार्ट लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, क्योंकि KVS का जो लास्ट ईयर का PRT एग्जाम था उसमें इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पावर एंड एक्सपोनेंट्स पर। ठीक है, तो टॉपिक वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ KVS के लिए, DSSSB के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्लस CTET और HTET के लिए। ठीक है, जितने भी टैट्स होते हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो बेसिक ज्ञान है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल जो बेसिक होता है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहले हम सारे रूल्स को समझेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट होता क्या है इसको समझेंगे और इसके रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस चल ही रही है, मैथ्स की चल रही है, NCF की चल रही है, करंट अफेयर की यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और CDP की आपकी चल रही है बैक टू बैक क्लासेस। ठीक है, एंड आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट क्लास ऑन साइंस ऑल्सो, लेकिन अभी इतना मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि साइंस पर भी क्लास शुरू करनी चाहिए तो मैं कर दूंगी, ऐसे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर साइंस पर भी क्लास आपको चाहिए तो। ओके, या फिर टेलीग्राम पर मैं एक पोल डाल दूंगी, आप वहाँ भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और मुझे बात करनी थी कि जो आप लोग कह रहे हैं ना, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक जी जो हैं, उन्होंने बेसिकली एक ट्विटर हैंडल पर अपना एक डाला था कि अभी जो है KVS में वैकेंसीज जल्दी ही आ जाएंगी। मतलब कि उन्होंने बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन और NVS जो है उनके अंडर है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर है, और NP भी आ गई है। तो ये चाहते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। वैकेंसी आएंगी तो आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही है। ठीक है, तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि आपको कम से कम आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 5 to 6 मंथ्स तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अभी से अपनी पढ़ाई कर दीजिए, नोट्स मेकिंग कीजिए और रिवीजन भी ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। सबसे पहले हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूल्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा पावर का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पावर होती क्या है। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक नंबर है आपके पास A है। ठीक है, और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे n, या फिर मैं कह सकती हूँ 5 है A और n हम मान लेते हैं 3 है यहाँ पर। ठीक है, आपने बेसिकली यही देखा है कि इसको हम पावर बोलते हैं 3 को, और ये 5 क्या होता है हमारा बेस। तो यहाँ पर A जो है, A को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बेस बोलेंगे, और जो ये n है इसको हम या तो पावर बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। तो A और n आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है आपको दिया हुआ है और उसकी पावर दी हुई है, इस टाइप से वो लिखा होता है। यहाँ पे आप 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, 21 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, अब 1 की पावर n का मतलब यहाँ पर है क्या? इसका मतलब ये है कि A को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, और कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है? जब जहां तक ये n है, क्योंकि हमारे सामने अभी n लिखा है तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको करते जाएंगे मल्टीप्लाई। हमें एक्चुअली एंड पता ही नहीं कि n है क्या। ठीक है, लेकिन अगर एक और नंबर लेते हैं, 5 की पावर 3 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा? आपका बेस यहाँ पर क्या है? 5 है, और अगर हम बात करें पावर की या एक्सपोनेंट की, वो क्या है आपकी? 3 है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 5 को 3 बार लिखना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड ऐसे करेंगे तो 5 से 25 और इंटू में 5 कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, 2 की पावर अगर 2 दी है, इसका मतलब है कि आपको 2 को 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि 2 into 2। ठीक है, कई लोग गलती क्या करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में, वो सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि ये 4 है और ऊपर 7 है तो 4 into 7 कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनका आ जाता है 28 आंसर आ जाता है, 4 7 से 28। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बस आपको ये चीज समझनी है, अगर 4 की पावर 7 है तो इसका मतलब है कि 4 को आपको 7 टाइम्स जो है लिखना है। ओके, इसको आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्सपेंशन बताया मैंने जस्ट आपको, बिल्कुल बेसिक चीज है। आई नो कि बहुत लोगों को पता होगा, पूरा रट लिया होगा कि क्या होता है, और ऑब्वियसली इतने साल से आप मैथ्स कर रहे हैं तो इतना पता ही होगा। खैर 6th और 7th में आ जाता है टॉपिक आपके सामने। ठीक है, तो मैं NCERT को भी कवर कर रही हूँ, ये चीज याद रखना। ठीक है, NCERT के साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल तो आता ही है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, पावर को किसको हम बेस कहते हैं। ध्यान रखिए, जिसकी पावर है
पावर तो आपको पता है कि ऊपर लिखी जाती है ऐसे स्मॉल में, और जो बड़े अक्षर में लिखा होता है आपके सामने जो नंबर है इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस है 4, यहाँ पर बेस है 2, यहाँ पर बेस है 5 और यहाँ पर बेस है a। यहाँ पर पावर है n, यहाँ पर पावर है 3, यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 7, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे रूल्स की। ये रूल्स आप सीख लीजिए, उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट्स बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आते हैं, सोल्व करने के आते हैं। इस पर कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन रूल्स की पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए रूल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है a, ठीक है, और एक नंबर है आपके पास b है, ठीक है। सपोज ये नंबर है आपके पास, सॉरी इसको हम इससे नहीं समझाते, मैं आपको प्रॉपर डिजिट्स के साथ समझाती हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास है 5 की पावर 2, ठीक है, और इनटू में है 5 की पावर 3, ठीक है। तो आप, ये पहला रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपके पास बेस सेम है, ठीक है, 5 और 5 दोनों जगह पर बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है, हमारे पास बेस जब सेम होता है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन पर फोकस करना है, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और बेस हमारे पास सेम है, तो हम बेस को एक ही बार लिख सकते हैं और इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर कितनी आ गई, 5। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। सपोज एक नंबर है a, ठीक है, a की पावर है 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है a से ही जिसकी पावर है 7, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सेम है, a भी है, दोनों बेस सेम है। ये a यहाँ पर मैंने नंबर लिखा था, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास मेन चीज क्या है कि a जो है वो सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम a को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 + 3 कितना होता है, 10। तो a की पावर कितनी आ गई, 10। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर आपके पास जो है बेस आपका सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और सेकंड पर चलते हैं अब रूल पर। तो सेकंड रूल क्या कहता है, बेस अब की बार भी सेम है, लेकिन अब की बार जो है ये बेस जो है डिवाइड हो रहा है आपस में। सपोज ये 7 है और ये इसकी पावर 2 है। तो जब आपका बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है और यहाँ पर भी बेस सेम था, लेकिन ये जो डिजिट है आपकी किस में है, ये डिवीजन में है। तो जब बेस सेम होता है और वो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो आपको जो पावर्स हैं वो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है। ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दो, फर्क तो खैर कुछ नहीं पड़ना, क्योंकि आपका साइन तो वही आएगा जो बड़ी डिजिट के सामने आता है, ठीक है, इंटीजर्स है ना। तो 7 में से 2 गया, कितना आएगा आपके पास, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a की पावर 5। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम था यहाँ पर भी बेस, और बेस यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी डिवाइड होगा तो आपको पावर जो है वो घटा देनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज 6 की पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 की पावर है 7, ठीक है। सपोज ये मैंने पहली बार बड़ा नंबर लिया था ऊपर, अब देखते हैं। तो बेस आपका यहाँ पर भी सेम है लेकिन आपस में डिवाइड है, तो 6 की पावर कितनी आएगी, 4 - 7। तो अब यहाँ पर 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पर। लेकिन बड़ी डिजिट कौन है, 7 है, और 7 के सामने वाला साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। वो आगे बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। बस आप इतना समझ लीजिए, जब बेस आपका सेम है और आपका बेस जो है डिवाइड हो रहा है, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। अंडरस्टैंड दैट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी ना क्लियर हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखें, 2 रूल हमने देख लिए हैं, अब दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास a यहाँ पर क्या है, बेस है, a की पावर है x और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दी गई है y। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले तो हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा जब बेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर बेस तो एक ही है। अब क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली x को और y को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बेस हमारा एज इट इज रहेगा और x और आपस में जो y है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब भी ये अलजेब्रा में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसको लिखते हैं xy। अगर नंबर होता तो क्या करते, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ठीक है, ये अगर आएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना है कि x और y आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज यहाँ पर 7 की पावर है 2 अंदर, ठीक है, और बाहर है 3। कैसे करेंगे, 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 × 3। तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 6।
कुछ लोग क्या कर देते हैं, मैं मिस्टेक से बता देती हूँ, कुछ लोग करते हैं 7 की पावर 5 ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि रूल्स थोड़े से मैं कहूँगी जुड़े हुए हैं थोड़े आपस में, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी रखें माइंड में। ओके, आप अगर क्लैरिटी रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व होगा। तो ये चीज देखें, ये जो चीज है, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, अंदर एक पावर है, तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 की पावर 6 आ जाएगी। 5 वाली गलती नहीं दोहरानी है, अंडरस्टैंड दैट। तो ये हमारा हो गया, ये आपको नहीं दोहराना है, ठीक है, सही ये है। तो जब भी एक आपको बेस दिया हुआ है, उसकी पावर दी गई है और बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। अब देखिए, ये थोड़ा सेम था इसलिए मैंने लिया है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको सेम लग रहा होगा। यहां पर क्या है, a की पावर m है और m की भी पावर n है, ठीक है। यहाँ पर x और y जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हुए थे, पावर और एक्सपोनेंट का रिलेशनशिप नहीं था इनके बीच, ब्रैकेट थी, x की पावर x थी और ऊपर बाहर इस पूरे की पावर y थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट नहीं लगाई हुई है, इसका मतलब ये जो n है ये केवल m की पावर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। सपोज a जो है वो 7 है और ये है आपका 3 मान लीजिए, और ऊपर है 3 की पावर 2। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो आपको पता है, इसको सिंपली इधर ऐसे समझिए, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर है, ये 3 की पावर है 2 यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जितनी बार है उतनी बार कर लीजिए। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 की पावर 9। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज 5 है आपके पास, 5 की पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है, लेकिन 4 की पावर ऊपर कितनी है, 3 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 है, 4 की पावर कितनी है, 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 4 को 3 बार, भाई पावर का ऐसे तो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 64, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूरा सोल्व करना नहीं आता, पावर में आंसर आता है मोस्टली, ठीक है। वैसे इतना आसान आपके लिए आएगा नहीं, मिक्स आएंगे, मतलब ये भी चीज आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, वो डिवीजन मल्टीप्लाई का दिखाया मैंने वो भी आ जाएगा, तो मिक्स आएगा। और आज हम सिर्फ रूल्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर जो है m की पावर n होगी, तो आपको ऐसे करना है। यहाँ पर x और y आपस में कनेक्टेड नहीं थे, अगर आप इसको a की पावर m और बाहर n लिख लेंगे वही सेम बात है, लेकिन ये आपस में पावर नहीं है, ये आपस में डिजिट्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका कनेक्शन पावर्स का है, तो आप इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, अंडरस्टैंड। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास 2 बेस है यहाँ पर, एक तो a है और एक b है, ठीक है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, जब भी डॉट मिले ना आपको तो समझ जाना मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। ये आपस में बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर a की बार है, n दी हुई है। तो इस केस में क्या करना है, तो इस केस को जब आप ओपन करेंगे तो ये पावर जो है ना दोनों की है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे हैं। इतनी बात याद रखना, क्योंकि गलतियां वही होती है, आप प्लस माइनस समझ कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर कितनी आ जाएगी, n, इनटू में b की पावर कितनी आ जाएगी, n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n डॉट b की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये पावर दोनों की है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज 3 है और 2 है, इसकी पावर कितनी है, आप मान लीजिए 4 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 32 मत समझना है, 3.2 मत समझना है इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, मतलब ऑब्वियसली पेपर में जब आएगा तो ये डॉट जो है आपको इसमें कन्वर्ट होके मिलेगा, डॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, 3.2 समझ लेंगे आप। तो मैं भी चलो ये कर देती हूँ, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है। अब सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 3 आपका 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 आ गया। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 81 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1296, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरह से सोल्व ना करके ऐसे सोल्व करते, आप 3 इंटू 6 कर देते यहाँ पर और पावर 4 कर देते, तो क्या आ जाता, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको करके देख लेना, इसका भी आपका आंसर 1296 ही आएगा। मतलब बात वही है, लेकिन जब बड़ी डिजिट होती है ना आपके सामने, जब क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको एक्सपेंशन की जरूरत होती है, ठीक है। कि आपको ऐसे खोल कर क्वेश्चन करना पड़ सकता है कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, तो इसीलिए करते हैं। वरना मतलब तो वही है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर है। ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका रूल नंबर क्या था, 5 था, 5 था। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट 6। अब इसी को पलट दो, ठीक है। ये खैर अलग रूल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज थी a की पावर n b की पावर n, सपोज ये आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल गई, ठीक है, मतलब सपोज क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें एक पार्ट आपको ऐसे मिल गया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, a इंटू बी और इसकी पावर n। तो ये चीज याद रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन किया था ना हमने, 3 की पावर 4 थी, 2 की पावर 4 थी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 4 या फिर 6 की पावर 4, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों रूल सेम ही है, बस मैंने अलग अलग लिस्ट से समझाया है कि कई बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है और कई बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन बेस अलग है, ठीक है, ये चीज मत भूलना, बेस अलग है। वो पहला जो रूल बताया था ना, पहला और दूसरा, उसमें बेस आपके सेम थे, यहाँ पर अलग है। तो दोनों की कंबाइंड पावर, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखिए जब ब्रैकेट में कोई चीज अंदर है ना और बाहर पावर है, इसका मतलब वो पावर जो है ना पूरे ब्रैकेट की पावर है, ठीक है, पूरा जो भी अंदर है उन सब की पावर है। और अलग से पावर अगर लिखी हो तो सिर्फ वो उसी चीज की होती है जिसके ऊपर वो लिखी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a और b पूरे की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे 3/2 है, इसकी पावर 6 है, तो इसको हम 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 है और 2 की पावर आपकी है 4 सपोज, तो आप इसको 3/2 की पावर 3 इंटू 4 ये सब नहीं करना है, ओके, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ ये कंडीशन है तो यहाँ पर पावर चेक कर लेना, पावर सेम होनी चाहिए, तब आप इस रूप में इसको लिख सकते हैं। और ठीक है, इसमें तो खैर पावर एक ही है तो आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर की तरह सोल्व होगा। यहाँ पे 3 को आप कम से कम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका एक्सपेंशन होगा। तो ये था आपका रूल नंबर 7। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। सिंपल सा है बिल्कुल। अगर आपके पास नंबर आपका है माइनस में, नेगेटिव नंबर है, तो क्या करना है। सपोज आपके पास है चलो मैं पहले रूल बता देती हूँ इसका। तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। a की पावर n आएगा अगर ये n जो है आपका इवन है, ठीक है, इवन नंबर है। मैंने नंबर सिस्टम आपको कराया था तो आपको वहां से देख सकते हैं इवन ऑड के बारे में। और माइनस a आ जाएगा यहाँ पर, इसकी पावर n आएगा अगर ये n जो है आपका ओड है। अंडरस्टैंड। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। जैसे सपोज -3 की पावर है आपके पास 2, ठीक है। तो आपको पता है कि -3 इंटू में -3, तो जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9, जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, माइनस का साइन नहीं होगा। लेकिन अगर -3 की पावर जो है आपकी आ गई 3, ठीक है, ये तो चलो आपकी इवन थी पावर, ठीक है, इवन थी तो a पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो पावर है वो आपकी ओड नंबर में है तो आपका ये जो साइन है ये इसके साथ ही चलेगा। जैसे देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, 3 3 9 9 3 27, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो आपका साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि पावर ओड में है या इवन में है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 3 की पावर 27, तो अब आपको ये पूछ लिया कि नेगेटिव में आएगा आंसर या पॉजिटिव में आएगा। तो आपको पता है कि 27 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड नंबर में पावर होगी तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और अगर इवन नंबर में पावर होगी, ठीक है, अगर 27 की जगह 28 होता तो आपका नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। अब हम आते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो इसी पर आते हैं, मतलब फ्रैक्शन में आते हैं। और ये पावर जो है ना आपको नेगेटिव मिलेगी क्वेश्चंस में बहुत जगह पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। देखिए जब भी आपके पास बेस है, बेस आपका पॉजिटिव है लेकिन पावर नेगेटिव में है, तो पावर नेगेटिव में आप सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको पावर को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर अगर हम a के नीचे 1 लगा दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो a आपका यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है, ऊपर की संख्या है, और डिनोमिनेटर नीचे की संख्या होती है, जो p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पलट देना है, जो ये बेस है इसको आप नीचे ले आइए और पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जस्ट इतना करना है, मतलब पलट देना है। अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बना दो, ठीक है। ऐसे हो गया। अगर मान ले ऐसे होता ये क्वेश्चन, a की पावर -n ऐसे होता, अब इसको कैसे करते आप, अब इसको क्या करते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है a आपका यहाँ पर, इसको न्यूमरेटर बना दीजिए, a ऊपर आ जाएगा तो पावर आपकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए
अगर है आपके पास 3 है और 3 की पावर है -2, अब -2 आपस में मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे आप, ठीक है, और कहोगे कि माइनस माइनस कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, 3 -2 इंटू -2, ठीक है, कि मैडम सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, 3 -3 इंटू -3 और ये 9 आ गया आंसर, ऐसे करेंगे कुछ बच्चे, मतलब जिनको इतनी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ की। होती हैं गलतियां, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि गलती हो रही है हमसे तो ऐसा हो गया, ऐसी गलतियां हो जाती है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा गलत है मेथड, ओके, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, 3 की पावर अगर -2 है तो आप पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए 3 को आप नीचे ले आइए, ठीक है, पावर लगा दीजिए, पॉजिटिव होगी, या फिर इसको हम 1/3 की पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा, आपका आएगा तो 1/9 आंसर, ठीक है, समझ में आ गई होगी ये चीज। अब अगर हमारे पास 2 नंबर है फ्रैक्शन में, सपोज 3/2 है, ठीक है, और इसकी पूरे की पावर है -4, अब हम क्या करेंगे, अब भी सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो 2/3 कर देंगे, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फर्क क्या पड़ा कि आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया अपनी जगह से, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के जगह में अदल बदल कर दिया, और पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज 7/5 है, इसकी पावर -2 है, पावर हमें क्या करनी है, पॉजिटिव, तो 5/7 कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। जब भी पावर आपकी माइनस में होती है ना, तो कोई भी नंबर होता है वो रैशनल नंबर तो होगा ही, अगर 2 भी है तो वो भी तो रैशनल नंबर है ना, उसके अपॉन में 1 है, तो बस 2 की पावर -3 है तो इसको नीचे ले आइए, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, या फिर 1/2 होल की पावर 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, या इन्फिनिटी तक कर लो, 1 ही रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम इस पूरे की पावर लिख सकते हैं ऐसे। अंडरस्टैंड, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ये जो आपका अंडर रूट आपने सुना होगा, ठीक है, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2 होना। अगर खाली अंडर रूट लिखा है ना तो इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं क्योंकि यहीं से अंडर रूट स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट x लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड रूट है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। अगर आप खाली अंडर रूट लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 के बराबर ही हो जाएगा, अंडर रूट 2 के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना है, तो ये क्या है, ये आ गया आपके सामने। अगर x की पावर 1/2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/4 है तो इसको ऐसे, ये 4th रूट हो गया, ठीक है, ये आपका 5th रूट हो गया। इस तरह से 6th 7th रूट बहुत सारे हो सकते हैं, पर इतना आपका पेपर में वैसा नहीं आएगा, ठीक है। ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है कि अगर ऐसे पावर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराती हूँ। जैसे सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया √4, ठीक है। अब इस √4 को जो है आप पावर में कैसे लिख सकते हैं, अगर √4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। अंडरस्टैंड, मैंने क्या कहा था, अगर x की पावर 1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अब की बार आपको ऐसे लिखा दे दिया तो इसको पावर में कैसे एक्सचेंज करेंगे, ऐसे करेंगे, 4 की पावर 1/2 कर सकते हैं। अब देखिए 4 जो है वो किसकी पावर में उसको शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस 2 को सोल्व करना है, फ्रैक्शन को सोल्व करना है, तो हमें पता है कि 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बाहर मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब 2 बार है तो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, बाहर क्या है 1/2। अब मैंने क्या बताया था, जब पावर ऐसे हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। खैर ये तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अंडर रूट में हम इसको 2 × 2 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ पावर की फॉर्म्स को समझाने के लिए बताया है, ओके। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था, मैं एक बार आपको एक और चीज बताती हूँ, 3 का लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके सामने आ जाता है 27, अंडर रूट ये 3 में है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है कि 27 की पावर कितनी है, 1/3 है, ठीक है। ये 3 बाहर है ना, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं पावर्स में। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, इस पूरे की पावर कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 इंटू में 1/3। आपको पता है ये आपस में पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1, ठीक है। मैंने बस ये आपको इसलिए समझाया कि अंडर रूट में कोई चीज है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सामने कल को ये आ गया 125 है, 5 है अब यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व इसको ऐसे करेंगे, आप यहाँ पर 125 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए 25 को कैसे लिखते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पूरा पूरा सोल्व होता है। अब ये कितना आ गया 5 की पावर 3 और बाहर कितना आ गया 5 की पावर 1/5। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई होगा 3 1/5 से, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3/5। तो आंसर आपको बेसिकली इसी फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको इसलिए बताया कि आपके अंडर रूट की भी आपको समझ रहे कि इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये भी क्लियर चीज होगी आपको। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर x की पावर 0 है तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये बताना है कि x की पावर 0 तो क्या। तो x की पावर जब 0 होगी, कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है, उसका मतलब होता है 1, बस इतना याद रखिए, ये फॉर्मूला है। अगर 2 की पावर 0 है 1, 6 की पावर 0 है 1, अगर 100 की पावर 0 है तो भी 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। किसी की भी पावर अगर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर, तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x कैन नॉट बी 0। अगर 0 की पावर 5 आती है तो वो 0 ही होगा। भाई 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है। मतलब 0 तो ऐसे डिजिट है, अगर बड़े से बड़े नंबर को 0 कर सकता है। अगर आप 1200 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाना है। ओके, तो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बेसिकली रूल्स सारे बता दिए हैं, ठीक है। रूल्स मैंने, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई रूल छोड़ा है, लेकिन अगर कोई फिर भी रह जाएगा तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। चलिए तो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज 4 की पावर है 0 प्लस 4 की पावर है -1, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन कराऊंगी, अगली बार लूंगी तो ऐसे क्वेश्चंस लूंगी जो किसी पेपर में आए हुए हैं। केवीएस में भी एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी सोल्व करेंगे, अगली बार करेंगे हम, ठीक है। सेकंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, क्योंकि क्वेश्चन का ही खेल है सारा। आपने रूल समझ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आप सोल्व नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगले पार्ट में, फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4 की पावर 0 है, तो मैंने क्या कहा, किसी की भी पावर 0 होगी तो क्या आ जाएगा आपके लिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 4 की पावर -1 है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 4 को चेंज कर देंगे नीचे। तो 4 की पावर 1 लिख लो या खाली 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटू 2 2 जा कितना होता है 4। ओके, बोर्ड मास भी लगेगा, साथ साथ पावर एंड एक्सपोनेंट्स भी है। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बोर्ड मास प्लस पावर एंड एक्सपोनेंट्स के मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये अगला ये पावर एंड एक्सपोनेंट कराया आपको, ठीक है। अब यहीं पर क्या है, 4 को आप एलसीएम लीजिए, ऊपर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, इंटू में 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल चीज थी नहीं, ठीक है। लेकिन वही है ना कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपके सामने। चले एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको। √4 है सपोज, ठीक है, उसकी पावर है -3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पावर में 1/2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है, और बाहर कितनी पावर दी हुई है -3 दी हुई है। अब क्या करेंगे, क्योंकि -3 है पावर, यहाँ पर 4 की पावर है -2 है, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपकी पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 की पावर -3/2 आ गई, ठीक है। अब क्योंकि पावर माइनस में है तो आपको करना क्या है, इसको पलट देना है, तो नीचे आ जाएगा 4 और इसकी पावर कितनी रहेगी 3/2। मतलब पावर एक तरह से हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है पावर, ठीक है। अब आंसर कैसे निकालोगे, देखो इसका आंसर जो है 1/8 है। एक बार आप ट्राई करो कैसे निकालोगे 1/8। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ। 1/8 आंसर है, निकालो, बताओ कैसे निकालोगे। चलिए करा देती हूँ, ठीक है। तो 1/4 की पावर 3/2 है, यानी कि 3 × 1/2 है, हमने 3 × 1/2 किया था, ठीक है। तो आप 4 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो फिलहाल, और सारे की पावर 1/2 कर दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 1 है। 1 की पावर 1/2 हो या 2 हो 3 हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही होगा। और 3 की, अब हमने क्या किया कि 3 और 1/2 को अलग कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 64, ठीक है। पावर कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 यहीं पर ले आओ, 1/2 हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1/8। भाई ऊपर ये 1/2 लिख लो, 1 की पावर 1/2 या 6 की पावर 64 है, 64 की पावर भी तो 1/2 है यहाँ पर। तो मैंने बस क्या किया कि 64 को 8 की पावर 2 लिख दिया, 64 को लिखा 8 की पावर 2, ऊपर 1 था ही, ठीक है, 1/2 था। फिर हमने क्या किया,
अब इस 2 को जो है 1 की पावर 1/2 कर लो तो 1 ही रहेगा। अब इस 2 को हम फिर से नीचे ले आए, अब 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो देखिए आप इतना ये सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन जो है कितना लंबा सोल्व हो गया। ठीक है, तो बात यही है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर आप सोचेंगे अंडर रूट आ गया, अब क्या करें, अंडर रूट की पावर -3 कैसे सोल्व करें, तो क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, देखिए आज की वीडियो मैं अभी खत्म कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप पहले रूल्स पढ़ लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको। और केवीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस डीएसएसबी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एचटेट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन सब के एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। ओके, तो रूल्स लर्न कर लीजिएगा, बस यही कहना चाहती थी। एंड मेहनत अपनी जारी रखिए। ओके, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइंस पर क्लासेस लूँ, थोड़ा सा समझाऊँ आपको साइंस के बारे में। ठीक है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।